मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। हमें प्यार में समा लिया है, पास में बुला लिया है, पास में बुला लिया।
की याद ने दुनिया को भुला दिया। चलते हैं जब जमीन पर लगता गगन में चल रहे, उमंग में है उड़ रहे, तेरे रंग में है ढल रहे, तेरे रंग में है ढल रहे। दिल की बातें सुनते बाबा बाहों में उठा लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। कहाँ ये आ गए हैं हम फरिश्तों के जहान में, उजली उजली रोशनी निराले आसमान में, निराले आसमान में। संसार से अलग ही ये संसार है बना दिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। हमें तो ले लिया है अपने दिल में दिलाराम ने। ओम शांति। सभी भाई बहनों का ओम स्वागत है। शांति जी। ओम शांति जी। सभी शांति। को ओम शांति। आज बाबा ने धारणा के लिए बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। बाबा कहते हैं जो बाप तुम्हें न्यारी और सत्य नॉलेज देते हैं, बाबा जो नॉलेज दे रहे हैं वो सबसे न्यारी है, विश्व में भी न्यारी है, अपने देश में भी न्यारी है, और अपने जो गुरुओं की हम सुनते थे उनसे भी न्यारी है। और सत्य नॉलेज भी बाबा सुनाते हैं और कोई ने नहीं सुनाई थी। और उस नॉलेज को तुमने अच्छी तरह पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, और पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना। अगर पढ़ाई मिस करेंगे तो तुम्हारी एब्सेंट लग जाएगी, बाबा ने ये कहा। और शांति आगे वरदान दिया बाबा ने सभी बहन भाइयों के लिए है। बहुत सुंदर वरदान दिया बाबा ने। शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। कितना सुंदर वरदान है। बाबा आगे डिटेल बता रहे हैं। अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति आवाज ब्रेक हो रही है बहन आपकी। आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं आ
ना आ ही नहीं रही थी, क्योंकि वो मेरा थोड़ा मिस हो रहा है ना, नेट का प्रॉब्लम है। उनकी आवाज नहीं आ रही तो साकार मुरली के अन, पॉइंट्स अ- शुरू कर लेते हैं। अनिता बहन, हाँ, पॉइंट शुरू करो। अगली बहन सुना दो। हाँ जी। हाँ जी, अभी स्वागत। चलो मैं तब तक करता हूँ। आज का जो है, आज की मुरली से जो आज का पॉइंट समान रहा, मैं आत्मा रूहानी गुलाब हूँ। योग अभ्यास समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनना है। वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न कर शुभ भावना और स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करनी है। अवधारणा का जो पॉइंट था कि बाप जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं वे अच्छी तरह पढ़नी है और पढ़ानी है। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। सेवा, बेहद के टीचर ने बेहद का जो ज्ञान हमें बताया है उसे जीवन में धारण कर दूसरों को भी धारण कराने की सेवा करनी है। श्रेष्ठ चिंतन, ये दुनिया ही खत्म हो जानी है, इसलिए सब कुछ भूल मामे कम याद करो। इन आंखों से जो देखते हैं उसको याद ना करो, इनसे ही ममत्व मिटा दो। स्मृति, बेहद के बाप से हम बेहद की बादशाही लेते हैं। अब हमारी लात नरक की तरफ और मुक्त स्वर्ग की तरफ है, यही याद रहनी है, फिर अंत गति सोमति हो जाएगी। चेकिंग का मन मना भाव बुद्धि में कितना पक्का हुआ, इसका चेकिंग करना। ओम शांति। ओम शांति। आज का वरदान है, शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। बाबा ने कहा, अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे शुभ भावना स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो उनमें श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ प्रयोग करके देखो। अब कह रहे हैं अब तो प्रैक्टिकल करना है। स्लोगन है आज का, सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाया हुआ नहीं। शांति। आज की मुरली से पॉइंट्स लिए, सम्मान लिया। मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ और स्मृति में रखा, ये तो हमारा बाबा है, इनका कोई माता पिता नहीं है। और नशे की पॉइंट थी, हम सच सच विश्व के मालिक थे, अब फिर बन रहे हैं। और चेकिंग की पॉइंट थी, पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है, जो सजा ना खानी पड़े। और धारणा की पॉइंट है, सुखदाता बाप के बच्चे हैं, ये है बहुत बुलबुल बनना। और वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन चीची शरीरों की तरफ जरा भी ध्यान ना जाए और पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। चिंतन का पॉइंट लिया, इन आंखों से जो देखते हो वो मत देखो, सब विनाश होना है, सिर्फ एक बाप को ही देखना है। और योग की पॉइंट ली, शांति में बैठ के बाबा को याद किया और शांति की करी। ओम शांति। ओम शांति। सोमान, मैं सहज सफलता प्राप्त करने वाली प्रयोगी आत्मा हूँ। धारणा, इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है उससे ममत मिटाना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए
इन छीछी शरीरों की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देना है। बाबा जो न्यारी व सत्य नॉलेज सुनाते हैं वह अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। अभ्यास अच्छी रीति पुरुषार्थ कर 16 कला संपूर्ण बनने के लिए श्वासों श्वास बाबा की याद में रहना है। देखना है कि हम किसी को दुख तो नहीं देते। बहुत गुलगुल मीठा बनना है। स्मृति में रखा बाबा नॉलेजफुल हैं। मनु मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य होने के कारण सब कुछ सुनाते हैं। बाबा हमको आदि से लेकर इस समय तक का सब राज समझाते हैं। तो ऐसे बाबा को हमें बहुत बहुत याद करना चाहिए। सेवा जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसी हमारी शक्तिशाली शुभ भावना, शुभ कामना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा दे। ऐसी प्रयोगी आत्मा बन सेवा करनी है। चिंतन सर्व का प्यारा बनने के लिए खिला हुआ रूहानी गुलाब बनना है, मुरझाना नहीं है। चेकिंग मैं आत्मा आपकी पत्थर भी बुद्धि आवाज से नहीं आ रही और मेरा प्रेजेंट ही नहीं हो रहा। फर्स्ट आवाज क्लास आ रही आवाज आ है। रही है। मैं आत्मा पत्थर बुद्धि से बाबा की नॉलेज पाकर पारस बुद्धि बनी हूँ। चेक करना है। ओम शांति जी। थैंक यू जी। ओम शांति। आज सोमान लिया, मैं खिला हुआ रूहानी गुलाब आत्मा हूँ। योगाभ्यास बाबा हमें छीछी दुनिया से वापस ले जाते हैं। चलते फिरते हमें बुद्धि में यही याद रखना है कि इतना वंडरफुल बाबा है जो हमें कल्प कल्प की नॉलेज देते हैं, 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। तो ऐसे वंडरफुल बाप को कितना ना याद करना चाहिए। सेवा सारा दिन बाबा की सर्विस करनी है, बाप का परिचय देना है। बाबा से ये वर्षा मिलता है। बाबा बेहद का राज्य भी देते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। हमें ऐसे ऐसे समझाना है। धारणा इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उनसे ममत्व मिटाना है। एक बाप को ही देखना है और वृत्ति को शुद्ध बनाना है। चिंतन बड़ी वंडरफुल नॉलेज है जिससे हम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हैं। तो हमारा कितना ना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। स्मृति हमारी लात नरक की तरफ, मुंह स्वर्ग की तरफ है। यही याद करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। चेकिंग बाप जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं वो क्या हम अच्छी तरह पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, ये चेकिंग करनी है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं खिला हुआ रूहानी गुलाब हूँ। याद के लिए मन मना भव मैं आत्मा शिव बाप को निरंतर याद कर रही हूँ। मन मना भव मैं आत्मा सुप्रीम टीचर से पढ़ाई पढ़ रही हूँ। मन मना भव मैं आत्मा सतगुरु के वरदानों में पढ़ रही हूँ। और धारणा का पॉइंट लिया, जो भी कुछ दिखता है आंखों से इनसे ममत्व मिटाना है और वृत्ति को शुद्ध रखने के लिए भाई भाई की वृत्ति रखनी। और सेवा का पॉइंट लिया, जो रूहानी पढ़ाई पढ़नी है वह पढ़ानी हुई है और पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनकर बनाने की सेवा करनी है। और स्मृति का पॉइंट लिया, कब कल कल बच्चों को देख बाबा खुश होते हैं। चेकिंग का पॉइंट लिया, सुखदाता के बच्चे किसी को दुख तो नहीं देते। और चिंतन का पॉइंट, ऊंची मंजिल। ओम शांति। शुक्रिया। मेरा ओपन नहीं हो रहा जी। आवाज तो आ रही है आपकी पूरी। आवाज आ रही है लेकिन मुरली नहीं शो हो रही। आज मुरली तो नाराज फिर हो गई आपसे। हाँ, नाराज नहीं, नाराज तो नहीं हुई है। आप ही फिर कोई जना करो सेवा।
नहीं आ रहा। ओम शांति। हाँ जी, आज ओम शांति। 25 जनवरी 1980 का सेकंड पार्ट है। बिंदु ज्ञान सागर, ज्ञान सिंधु परमात्मा का बिंदु आत्मा से मिलन। सेकंड पार्ट में दीदी से बात कर रहे हैं, दीदी मनमोहिनी से। तो बाबा ने बताया कि वर्तमान समय महावीरों की वतन में विशेष महफिल लगती है। क्यों लगती है वे जानते हो? आजकल बाप दादा ने जैसे स्थापना में ब्रह्मा के संपूर्ण स्वरूप द्वारा साक्षात्कार कराने की सेवा दी, ऐसे आजकल अष्ट रत्न सो इष्ट रत्न उनको भी शक्ति के रूप में साथ साथ साक्षात कराने की सेवा कराते हैं। पूर्ण शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, लेकिन आजकल अनन्य श्रेष्ठ आत्माओं की डबल सेवा चल रही है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी शिव शक्ति के कंबाइंड साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा भी हो रहा है। तो बाप दादा अनन्य बच्चों को इस सेवा में भी सहयोगी बनाते हैं। इसलिए सूक्ष्म सेवा के प्रैक्टिकल प्लान के कारण वहां महफिल लगती है। इसलिए महावीर बच्चों को कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहना है। बाप ने सूक्ष्म वतन में विमर्श किया, सेवा कराई, उसकी अनुभूति आगे चलकर बहुत करेंगे। डबल सेवा का पाठ चल रहा है। बाप दादा अनन्य बच्चों के संगठन द्वारा भक्तों को और वैज्ञानिकों को दोनों को टचिंग कराने की सेवा कराते रहते हैं। उनमें अनन्य भक्ति के संस्कार भर रहे हैं, जो आधा कल भक्ति मार्ग को चलाते रहेंगे और वैज्ञानिकों को परिवर्तन करने और रिफाइन साधन बनाने में, जो साधन जैसे ही संपन्न होंगे तो उसका सुख संपूर्ण आत्माएं लेंगी। ये वैज्ञानिक नहीं ले सकेंगे। तो दोनों ही कार्य सूक्ष्म सेवा द्वारा हो रहे हैं। एक तरफ स्थापना का कार्य चल रहा है, दूसरी तरफ विनाश का कार्य गुप्त रूप में चल रहा है। सारे दिन में सूक्ष्म वतनवासी कितना समय होकर रहती हो कि स्थूल सेवा ज्यादा है। आप लोग कितना भी बिजी रहो, बाप तो अपना कार्य करा ही लेते हैं। अपने संपूर्ण आकार का अनुभव किया है। जैसे साकार आकार होगे, आप सबका भी संपूर्ण आकारी स्वरूप है, जो नंबरवार हर एक साकार आकार बन जाएंगे। आकार बन करके सेवा करना अच्छा है या साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा करना अच्छा है? बाबा ने पूछा है। ये एडवांस पार्टी तो साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा कर रही है, लेकिन कोई कोई का पाठ अंत तक साकारी और आकारी रूप द्वारा भी चलता है। आपका क्या पार्ट है? किसका एडवांस पार्टी का पार्ट है? किसका अंत्यवाहक शरीर द्वारा सेवा का पार्ट है? दोनों पार्ट का अपना अपना महत्व है। फर्स्ट सेकंड की बात नहीं, वैरायटी पार्ट का महत्व है। एडवांस पार्टी का भी कार्य कोई कम नहीं है। सुनाया ना, वे जोर शोर से अपने प्लान बना रहे हैं। वहां भी नामी ग्रामी है। आगे बाबा पार्टी से बात कर रहे हैं। सभी सदा मणि के समान चमकते हो। मणि सदा चमकती है ना। एक एक मणि की कितनी वैल्यू होती है। वो अमूल्य रतन है, जिसकी कीमत आज के मानव कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बाप के बन गए ना। जो बाप के बने वह अमूल्य रतन हो गए। सारे विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो गए। इतनी खुशी रहती है। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है, वैसे आत्मा का भी ऑक्यूपेशन कभी भूलना नहीं चाहिए।
संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य ही है बाप के अमूल्य रत्न बनना। इस भाग्य को भूल कैसे सकते हैं। सभी सेवा में सहयोग देते हैं, ऑलराउंड सेवाधारी। सेवा का चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जितनी योग सेवा करते हैं उतना प्राप्तियों को प्रसाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बारी सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे, किसी को संतुष्ट करना ये सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान नवाजी करना ये सबसे बड़ा भाग्य है। कहते भी है ना कि मेहमान भाग्यशाली के घर में आते हैं। सेकंड पॉइंट, सभी माया को जानते हुए माया से अनजान रहते हो। जैसे देवताएं माया शब्द को ही नहीं जानते, उनसे पूछो कि माया क्या है तो अनजान है ना। ऐसे आप माया को जानते हुए भी माया के बाहर से अनजान रहो। माया को ऐसे समाप्त कर दो जो नाम निशान ही खत्म हो जाए। माया कभी मेहमान तो नहीं बनती ना, दरवाजा बंद है ना। अगर किला मजबूत होता है तो दुश्मन नहीं आता है। ऊंच स्टेज पर रहना अर्थात ऊंची दीवार, कभी भी स्टेज नीचे की स्टेज में नहीं आना। जब बाप के बन गए तो बाप का बनना अर्थात मेरापन समाप्त होना। मोह की उत्पत्ति का आधार है मेरा। जब मेरा ही नहीं तो मोह कहाँ से आया। जब अपने को हद का रचयिता समझते हो तो विकारों की उत्पत्ति होती है। इसके लिए सदा भाई भाई की स्मृति में रहो तो कभी भी कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकते। ओम शांति। बहुत सुंदर माँ बाप की बाबा की। बाबा को याद करते हैं, फिर अपने प्रश्न उत्तर लेते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न ही अशोक भाई से और प्रीति बहन से। वतन की महफिल क्यों लगती है और महफिल में क्या करते हैं। आज बाबा ने जो है महावीरों की महफिल सजाई है वतन के अंदर। बाप दादा ने जैसे स्थापना में ब्रह्मा के संपूर्ण स्वरूप द्वारा साक्षात कराने की सेवा दी, ऐसे अब अष्टरत्न सो इष्टतन उनको भी शक्ति के रूप में साथ साथ साक्षात कराने की सेवा कराते हैं। स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई वैसे अब शिव शक्ति के कंबाइंड साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने के कार्य आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा हो रहा है। जो महारथी हैं उनको बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा अनन्य बच्चों को इस सेवा में सहयोगी बनाते हैं और इसलिए सूक्ष्म सेवा के प्रैक्टिकल प्लान के कारण वहां महफिल लगी है, ताकि बच्चे महफिल जो बच्चे हैं वो कर्म करते हुए भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त और होस्ट सदा ने मुझे डबल म्यूट लाइट कर रूप में रखा है। रहे हैं। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। बहुत सुंदर अशोक भाई जी। वर्तमान समय में महावीरों की वतन में विशेष महफिल लगती है क्योंकि ना बाप दादा ने जो साकार संपूर्ण ब्रह्मा बाबा के बिना साक्षात्कार कराने की सेवा ली, तो वैसे ही अष्ट रतन सो इष्ट रतन उनको भी शक्ति रूप के साथ साथ साक्षात्कार कराने की सेवा कराते हैं, बाबा ने ये बताया है। और मेरे ख्याल से इससे आगे तो सेकंड क्वेश्चन है डबल सेवा वाला। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने बताया है कि यहाँ पे ना डबल सेवा का पाठ चल रहा है, एक स्थापना का और एक विनाश का। बाबा ने बताया कि कैसे बाप दादा जो है अनन्य बच्चों के संगठन द्वारा
वतन में बच्चों को इमर्ज करके भक्तों को और वैज्ञानिकों को दोनों को टचिंग कराने की सेवा कराते रहते हैं। कितने गहरे राज बाबा में बता रहे हैं जो कि कभी हमें पता नहीं थे, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि उनमें अनन्य भक्तों में जो है उनमें भक्ति के संस्कार भर रहे हैं, जिससे भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता रहता है, वो अधिक भक्ति करते हैं। और वैज्ञानिकों को जो है वो बॉम्ब्स वगैरह और रिफाइंड साधन बन रहे हैं, परिवर्तन, सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए बॉम्ब्स बन रहे हैं। और भी बहुत से साधन बन रहे हैं, जिसमें बाबा ने कहा जो साधन जैसे ही संपन्न होंगे तो उनका सुख संपूर्ण आत्माएं देंगी, लेकिन वो वैज्ञानिक नहीं ले सकेंगे जो बना रहे हैं इतने रिफाइंड साधन। अब देखो ये पिछले 20-25 सालों में कितने साधन आए हैं। मोबाइल शुरू में इतना थोड़ी था, अभी 20-25 सालों के अंदर ही तो इतना कॉमन हुआ है। और भी कई ऐसी चीजें हैं, वही बाबा बता रहे हैं कि इतनी उनके द्वारा फिर सूक्ष्म सेवा होगी। बाबा कह रहे हैं इस प्रकार जो है विनाश का भी कार्य साथ साथ सेवा हो रही है और स्थापना का भी कार्य साथ साथ चल रहा है। ये डबल सेवा बाबा वतन में सब अनन्य बच्चों को इमर्ज करके उसकी टचिंग कराने की सेवा कराते रहते हैं। ओम शांति। मीतू बहन। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। बाबा ने बताया कि जैसे अष्टरत्नों और इष्ट रत्न, उनको भी शक्ति के रूप में साक्षात साक्षात्कार कराने की सेवा दी है बाबा ने। स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, लेकिन आजकल जो है अनन्य आत्माओं की डबल सेवा, 2 प्रकार से सेवा चल रही है, स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी। तो उनके द्वारा सेवा चल रही है। फिर जैसे ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना में वृद्धि हुई, वैसे अभी शिव शक्ति के कंबाइंड रूप द्वारा भी डबल सेवा चल रही है। फिर बाबा ने बताया क्या सेवा चल रही है उनके द्वारा, साक्षात्कार द्वारा और संदेश मिलने का कार्य आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा ही हो रहा है। बाबा ने बताया काम बाबा का है, साक्षात्कार कराने का हमारा काम नहीं है, लेकिन मन बुद्धि से मनसा सेवा के लिए रेडी रहना, बुद्धि को बाप के साथ एकाग्र करके, बुद्धि को बाप के साथ एकाग्र करके रखना, ये हमारा काम है। हम रेडी होंगे तो बाबा कभी भी हमसे किसी को भी साक्षात्कार करा देंगे। सूक्ष्म वतन में आज भी महफिल लगती है ना। तो इसीलिए महावीर बच्चों को कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइफ रहना, क्योंकि वहां पर महफिल लगती है और आप कर्म कर रहे होंगे और बाबा किसी को भी आपसे साक्षात्कार करा देगा। ऐसी सेवा चल रही है, तो डबल सेवा का पार्ट चल रहा है। आप नीचे काम कर रहे हो लेकिन बुद्धि नीचे बाबा से लगी हुई है, बाबा की याद में है। तो बाबा आपको वतन में इमर्ज करके आपके द्वारा साक्षात्कार करा देंगे। और अनन्य बच्चों के संगठन द्वारा भक्तों को और वैज्ञानिकों को दोनों को टचिंग कराने की सेवा कराते हैं बाबा। उनमें अनन्य भक्ति के संस्कार भर रहे हैं, जैसे कि अभी अनीता बहन ने भी बताई दिए, जो आधा कल भक्ति मार्ग चलता रहेगा और वैज्ञानिकों में परिवर्तन करने के और रिफाइंड साधन बनाने के संस्कार भर रहे हैं, उनकी टचिंग देते हैं बाबा। और क्योंकि सतयुग में हमारे लिए ये सब टेक्नोलॉजी जो है एडवांस तो होनी ही है, तो वो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं वैज्ञानिक भी। साधन जैसे ही संपन्न होंगे तो उसका सुख संपूर्ण आत्माएं जो होंगी वो लेंगी, वैज्ञानिक नहीं ले सकेंगे। ये सिर्फ बनाने के निमित्त है वैज्ञानिक। आपके द्वारा बाबा ने कहा कि आपके द्वारा उनकी बुद्धि को टचिंग मिलनी है सिर्फ, और कुछ नहीं होना। तो दोनों ही कार्य सूक्ष्म सेवा द्वारा हो रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन। अगला क्वेश्चन अर्चना बहन विनीता बहन से। सूक्ष्म वतन में सेवा का महत्व और एडवांस पार्टी वालों का क्या पार्ट चल रहा है? ओम शांति। जैसे सबने बताया सूक्ष्म वतन में बहुत सारी सेवाएं होती हैं। तो एडवांस पार्टी का तो सबको पता ही है कि वो ब्राह्मण जीवन से तो उन लोगों का जो सेवा का पार्ट पूरा हुआ और वो एडवांस में सत्योगी दुनिया की नींव रखने के लिए बाबा के साथ सेवा करते हैं। उसमें वो
सुबह अमृत वेला जैसे बाबा उनको इमर्ज करते हैं और वो सब साक्षात्कार मूर्त बन के, है ना, सबको साक्षात्कार करा के फरिश्तों का जैसे साक्षात्कार हुआ, विदेशियों को ब्रह्म वैसे कार्य करते हैं। नहीं तो सूक्ष्म रूप से टचिंग दिलाते हैं, प्लानिंग की भी बहुत सारी प्लानिंग्स के भी, जो प्लान किसी की बुद्धि को टच होते हैं बाबा के साथ, वो लोग भी कराते हैं। तो ये एडवांस पार्टी का जो ये स्पेशल रोल है जो बाबा बताते रहते हैं। और सेकंड जो है कि बाबा ने कहा कि साक्षात्कार मूर्त बन जो आत्माएं होंगी वो जैसे हम ब्राह्मण आत्माएं जो लास्ट के सीन तक रहेंगी, तो वो अंतःवाहक शरीर के द्वारा सेवा करेंगे। तो वो हमारा पूरा संपूर्ण संपन्न जो संपूर्ण शरीर है, जो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त, वो जैसे अंतःवाहक, मतलब एक सेकेंड में कहीं भी किसी को कुछ चाहिए, किसी को जैसे भक्त है, हाँ वो, या किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना, कहीं भी घूम के आ जाएंगे, विश्व का भ्रमण करके आ जाएंगे अंतःवाहक शरीर के द्वारा। ये सेवा बाबा कह रहे हैं लास्ट की वो करने वाले हैं, जो एडवांस पार्टी में नहीं जाते, जो ब्राह्मण बच्चे यहाँ रह जाते हैं। तो ये बाबा ने आज की वीडियो में बताया है। ओम शांति। ओम शांति। बहन ने बहुत अच्छे से बताया, मुझे क्लियर हुआ भी नहीं था ये क्वेश्चन, लेकिन बहन ने जैसे बताया तो मुझे सारा समझ में आ गया है। थैंक यू। अब मैं कुछ नहीं है मेरे पास बताने के लिए, सेम क्या रिपीट करना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन रानी बहन सुमन बहन से, कौन अमूल्य रतन है और उसकी महिमा क्या है? ओम रानी बहन। शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। आवाज आ रही है ना भाई जी? बहुत अच्छी। बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे थे। सभी सदा मणि के समान चमकते हो, मणि सदा चमकती है ना, एक एक मणि की कितनी वैल्यू होती है। वो अमूल्य रतन है जिसकी कीमत आज के मानव कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ लगा ही नहीं सकते, क्योंकि हम बाप के बन गए ना। जो बाप के बन गए वो अमूल्य रतन हो गए। ये बात हमें बहुत अच्छे से हम आत्माओं को अपने बुद्धि में बिठा लेनी चाहिए कि हम बाप के बनते ही इतने अमूल्य रतन हो जाते हैं कि दुनिया में कोई भी हमारी कीमत लगा ही नहीं सकता। इतनी नहीं नशा रहना चाहिए हमें इस बात पर। और सारे विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो गए बाबा कह रहे हैं हमें। हम कितने सर्वश्रेष्ठ आत्मा बन जाते हैं बाप के, क्योंकि बाप हमारे अंदर से कट निकाल निकाल कर कौड़ी से हमें हीरे तुल्य बनाते हैं। हमारे अंदर इतने संस्कार, इतने गुण भर देते हैं, तो हमें कितनी खुशी रहती है। बाबा पूछ रहे हैं। जी बाबा, बहुत खुशी रहती है। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है ना हमें कि शरीर को ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे करना है, शरीर से वैसे करना है, वैसे आत्मा का ऑक्यूपेशन भी कभी भूलना नहीं चाहिए कि आत्मा को क्या चाहिए। आत्मा में हमेशा श्वासोश्वास बाप दादा की याद रहनी चाहिए, बाप दादा की धारणा रहनी चाहिए, और माया के पार्ट को हमेशा, ड्रामा के पार्ट को हमेशा समझ के रखना चाहिए हमें। तो संगम युग का हमारा कितना श्रेष्ठ भाग्य है। बाप के अमूल्य रतन जो बन गए हम, इस भाग्य को हम कैसे भूल सकते हैं? कभी नहीं भूलेंगे। तभी सेवा में सहयोग देते हैं। अगर हमें सेवा भी बाप दादा के यहाँ से मिलती है, किसी भी तरह की सेवा सेंटर से मिलती है, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। और ये बात हम बाबा के अमूल्य रतन है, हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया परिवार का। ओम शांति जी। सुमन बहन है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन रोमा बहन से, रोमा बहन, रूमी बहन, ऑलराउंड सेवादारी का महत्व बताएं। रूमी बहन है? रूमी बहन तो है। रूमी बहन आप बताएं ऑलराउंड सेवाधारी का महत्व। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई जी। अच्छा, मैं चलो बताऊं ऑलराउंडर सेवादारी का भाई जी? चलो बताओ बताओ बताओ। बाबा ने कहा है
ऑलराउंडर सेवादारी यानी कि सेवा का चांस मिलना, यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जितनी यज्ञ की सेवा करते हैं उतना प्राप्तियों का प्रसाद हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। अगर हम कोई भी सेवा हमें मिलेगी तो हम इसको अपना सौभाग्य समझें कि बाबा ने दिया है। पहला तो हम हाँ जी का पाठ रखें। दूसरा, हम जो भी सेवा करेंगे, जितनी भी यज्ञ की सेवा करेंगे, तो इससे हमें कुछ ना कुछ प्राप्तियां, हमारे अच्छे भाग्य, सौभाग्यशाली बनेंगे और अच्छा हमें जो प्राप्तियां होंगी उससे हमें प्रसाद के रूप में ही तो प्राप्तियां मिलती हैं बाबा के यज्ञ से, और वो हमें आसानी से सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। इसके बाद भी है भाई जी, ये नीचे वाला भी है, थैंक यू। नेक्स्ट निर्विघ्न क्वेश्चन ले रहते लेते हैं। हैं। हाँ जी, हाँ, ये पॉइंट तो ये तो महत्व तो यही है, ऑलराउंड हाँ सेवादार हमेशा निर्विघ्न रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। और सेवाधारी निर्विघ्न भी रहते हैं। एक बारी सेवा की और हजारों बारी सेवा का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। बाबा एक बार की सेवा का फल इतना हमें प्राप्त करा देते हैं। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे हो बाबा, पूछ रहे हैं कि क्या हम स्थूल भी और सूक्ष्म दोनों में लंगर लगा रहे हैं? किस चीज का? बाबा के अनमोल रत्नों का जो ज्ञान हमें मिला है, उस ज्ञान को हम बांट बांट कर लंगर लगा रहे हैं ना, किसी को संतुष्ट करना। और ये सबसे बड़ी सेवा है। कैसी भी आत्मा आए तरसती हुई तड़पती हुई, उसको हम अपने बाबा के ज्ञान से, जो हमें अनमोल हमारे पास धरोहर है बाबा की, हम वो सब सुना के, उन्हें समझा के या दृष्टि वृष्टि से दे के कैसे भी उन्हें शांति की, प्यार की, संतुष्टा कराएं, तो वो सबसे बड़ी सेवा है बाबा ने बताया। और मेहमान निवाजी करना, यह तो सबसे बड़ा भाग्य है। क्योंकि अगर कोई हमारे पास आता है और हमसे कुछ मांगता है और वो हम दे दें, तो वो देना नहीं लेना होता है। जैसे कहावत भी है कि मेहमान भाग्यशालियों के घर में आते हैं, उनको हमेशा उनकी सेवा करनी चाहिए। इसी तरह बाबा ने ये सब समझाया है। ओम शांति जी, शुक्रिया बाबा। थैंक यू रानी मैम, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन रूमी बहन विजय भाई, माया की नॉलेज के बारे में स्पष्ट करें। मोह विकार को जीतने का उपाय बाबा ने क्या बताया? हाँ जी, इसमें बाबा ने बताया कि जैसे देवताओं को तो पता ही नहीं कि माया क्या होती है ना, वो उनका उनका ऑरा इतना पावरफुल होता है कि माया उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाती। तो माया, जो हम ब्राह्मण बच्चे हैं, हमें तो माया भी आती है। माया के बाबा ने कहा पेपर भी आएंगे, लेकिन हमें जब अपना लक्ष्य हमें पता होगा कि मेरा लक्ष्य क्या है, तो हम माया का सामना बहुत अच्छी तरह से कर जाएंगे, माया जीत बनकर। तो उसको हम माया का सामना करके, हम उसको माया को फेस करके हम उसको समाप्ति कर सकते हैं। तो जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छा समझाया कि जैसे कि किले के चारों तरफ ऊंची दीवार क्यों बनाते हैं, कि जिससे कोई भी जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं, वो जो उनके दुश्मन हैं, वो चढ़ाई ना कर सके, इसलिए ऊंची दीवार बनाते हैं। ऐसे ही हमारी स्टेज इतनी ऊंची हो कि आत्मा रूपी स्टेज इतनी ऊंची हो कि माया मेरे पर हावी नहीं हो सके। आज की साकार मुरली में भी था ना, जब माया आती है तो क्या करती है, हमें अंधा ही तो कर देती है, बाबा से दूर कर देती है, अपनी पढ़ाई से दूर कर देती है। पहले तो पढ़ाई से दूर करती है, पढ़ाई से दूर माना बाबा से दूर कर दिए। तो माया का काम है कि वो हमें बाबा से दूर करती है, हमें उसके हमें ध्यान देना है। और दूसरा क्वेश्चन जो था, मोह की उत्पत्ति का कारण है मेरा। जब मैं बाबा की ही बन गई तो मेरा सब कुछ बाबा का, और बाबा की से जो भी मुझे प्राप्तियां हैं वो मेरी हो गई। तो माना कि जब मैं अपने हाथ में हूँ तब तो मेरा है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, उन सब की चिंताओं का बोझ मेरे सिर के ऊपर है। लेकिन जब बाबा का है, जब बाबा ही मेरा बन गया, सब कुछ समर्पित ही कर दिया, तो फिर वो बाबा, क्या कहते हैं ना, बिंदु बनकर बिंदु बाबा की याद में ही रह गई, सब कुछ बाबा ही बाबा है। तो फिर क्या हुआ कि मेरा मोह भी, उसमें मोह नहीं आएगा, फिर वो बेहद में हो गया। तो भाई भाई की स्मृति में रहने से विकार नहीं होंगे। जब बाबा की स्मृति रहेगी तो माया प्रवेश ही नहीं कर सकती। ओम शांति। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने हमेशा बिंदु बनकर अपना को याद करते रहना है। ओम शांति। थैंक यू ओम रूमी मैम। शांति।
थैंक यू वेरी मच रोमी बहन, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। माया, जितना बाबा को जानना जरूरी है ना, उतना माया को भी जानना जरूरी है। आप देखते हैं कि हर रोज बाबा हमें सब युक्तियां बताते हैं, केवल साकार मुरली में तो विशेष माया को ना याद करें ये हो नहीं सकता, क्योंकि ना माया की अवेयरनेस भी अब होती है। अदरवाइज जो एक्टिविटी सब कर रहे हैं 100% माया के रूप में ही कर रहे हैं, पर यहाँ आके अवेयर करते हैं बाबा, क्योंकि नॉलेजफुल बाबा हमें नॉलेज देते हैं। जब वो नॉलेज देते हैं ना बाबा, तो नॉलेज के आधार पर, बाबा की याद की शक्ति के आधार पर हम अपने किले को अर्थात अपनी स्टेज को, जब हमारी स्टेज ऊंची हो जाती है, जब हमें स्मृति रहती है कि कौन साथ दे रहा है, या हम ये समझते हैं कि हम एग्जामिनेशन हॉल में हैं, या हम जब समझते हैं कि रूहानी योद्धा है, जब रूहानी योद्धा है ऑलवेज अलर्ट। कल बाबा ने एक वरदान में भी कहा था, ये शस्त्र है आपके, शस्त्र है ना, शस्त्र सारी चीजों से हम अलर्ट है। तो फिर माया को फिर ना कई बार बाबा कहते हैं कि माया को ऐसा तो नहीं आप चाय पिला देते हो, हालचाल पूछते हो, अर्थात व्हेन वी डू डोंट केयर, तब माया का प्रभाव हमारे पर नहीं आता। आज के समय में भी हम देखते हैं ना कि कितनी चीजें ऐसी हैं बाहर विश्व में हो रही हैं, वी आर नॉट अवेयर, मतलब पता भी नहीं चलता, पर जरूरत भी नहीं होती। इवन कोई गर्म में सर्दी की इतनी बात करे तो कहाँ, हम अपने अपने ही उसमें रहते हैं। तो बाबा ने सारी चीज ऐसी स्टेज बनाई है ना, तो वाकई अविद्या टाइप से हो जाती है। फिर बाबा ने जो ये कहा कि माया मोह का जो कारण है ना वो मेरा है, और बाबा की जब बनते ही पहली कंडीशन क्या आती है, बाबा कहते हैं तू मेरा, बाबा कहता है तू मेरा, तो मैं मेरा, मतलब बाबा का जैसे हमारे अधिकार सारे हैं, ऐसे हमारा भी सब कुछ बाबा का। तो जब हो ही गया बाबा का, फिर किस चीज की मोह, हाँ हमें केयर करनी है, निमित्त बन के, कैसे निमित्त बन के करेंगे, किसके बच्चे, किसका परिवार, किसके बड़े, किसके छोटे, तो स्मृति उसकी आएगी। रिजल्ट में बाबा बार बार हमें पक्का कराता है कि नष्ट नष्ट मोह, हाँ नष्ट मोह के बारे में बड़ी चीजें बाबा ने बताई हैं। तो हदों से जब हम बेहद में करते हैं तो इन चीजों से पार हो जाते हैं। जैसे बाबा स्पेशल हमें ध्यान कराते हैं कि साकार मुरली में भी था, यहाँ भी था, कि हमें देखने की दृष्टि कैसे रखनी है, वृत्ति कैसे रखनी है, उसी से ही सारा जो है चेंज हो जाता है। तो जो हम उस पे मोह पे बेसिकली हम मोह जीत बन जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। रोमा बहन आ गए हमारे बीच में। रोमा बहन बोलेंगे आप कुछ? रमनी भाई आज कुछ पॉइंट बताएंगे? आज आपने लिए अपने लिए तो क्वेश्चन लिया ही नहीं। ओम शांति। रमणी भाई ने ना पूरी मुरली अच्छे से तैयार की है, तो हमें दोबारा रिवाइज कराते हैं उनके टिप्स। वेलकम। आज करानी इन्होंने थी, ड्रामानुसार लेट सवेर हो गए। ड्रामा तो इतना कल्याणकारी बना है, जो सब कुछ ही ड्रामा ही दिखा दिया। थैंक यू सबका, बहुत बहुत। सुरेश बहन अपना अपना मोबाइल रीस्टार्ट कर लो दोबारा। मोबाइल क्या, ये तो लिखा हुआ आ रहा है कि तुम्हारे को ना उसने होस्ट ने स्टार्ट ही नहीं कर रखा। नहीं यानी कोई यही आप आ हाँ। रहा बात तो था कोई कर रहे हो, बात तो कर रहे हो, और क्या करना होता है, कर तो रहे हो बात। बात कर रही हूँ। मुरली नहीं दिख रही थी ना मुझे, ना मुरली दिखी ना मुझे क्वेश्चन आंसर दिख रहे। कोई तो बात बात कर रहे हो तो इसका मतलब होस्ट ने आपको अलाउ किया हुआ है ना, वो ड्रामा ही है और वो क्या है फिर। आपकी। हाँ, कोई बात नहीं, मोटिव। ठीक है ठीक है। आपने इतिहास ही मेरा नाम लिख दिया भैया ने। ठीक है, ओम हाँ शांति। चलो चलो ना। रमनी भाई जी प्लीज चांस बोनस लो। मिलना था आज आपको, बोनस बोनस से रह गए आज आप। हाँ जी, बोनस से रह गई मैं। कोई नहीं, बाबा अगली बार दे देगा बोनस। कल कल ले लूंगी कल। ठीक है। कल नाम काल का। हाँ जी, हाँ नहीं नहीं, कल का नाम कल ही है। काल तो काल दूर है अभी बहुत। ओम चलो शांति जी। कभी औरों को भी चांस दो। कल आपका नाम आपका। इसमें कल इसमें प्रीति लेना है बहन तो ले आप सकते करेंगे हो। ना? प्रीति बहन कल आप ले कर लो। लेना कल।
बलविंदर बहन ठीक नहीं है, है ना? ठीक है। ले लो आप ले लो कोई। हाँ, बलविंदर बहन नहीं है, आप लेना कल का। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। थैंक ओम शांति। थैंक यू। चलो बाबा को याद कर। दीदी हमारे बीच में, दीदी कुछ कहेंगे? अच्छा, दीदी भी बिजी है। अच्छा ओम शांति। मैंने ना विजय भाई का नाम सुना इसलिए आप कुछ विजय भाई के लिए कह रहे थे ना। अच्छा, हाँ। चलिए अभी रिवाइज मुरली अभी कोई रमनी भाई करा रहे, विजय भाई क्या कह रहे थे? पूरी हो गई है। और रमनी भाई से पूछ रहा था कुछ, उन्होंने कुछ बोलना है क्या? अच्छा ओके ओके। हो सकता है वो भी ओके रास्ते में होंगे ना कहीं। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ मैं तो ठीक कह रहा हूँ है। आप कुछ अपने मधुर वाक्य बोलेंगे। मुझे तो कल की मुरली की बाबा की वो कूटने वाली बात याद है। चलो, वैसे भी बाबा बार वही बार बता दो। हमें नहीं, वो तो देखो बाबा की जो ज्ञान का सार है सारे, हमारा याद याद याद, बाबा जो साकार मुरलियों में तो हमें बार बार ये पक्का कराता है ना, याद की शक्ति, योग की शक्ति। तो मुझे लगता है कि अब हमें अपने याद के अभ्यास को बढ़ाना है जितना हो सके। बाबा बाबा जैसे आज भी बाबा ने कहा ना कि मतलब उठते बैठते हमें बाबा बाबा वर्ड याद आए, बाबा याद आए तो वही हमारी सफलता है। बाकी ठीक है, सभी से सुना बहुत अच्छा। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया। थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी, जो ये मन मना भाव कई दिन से आ रहा है, मतलब जो आया है, इसके अलावा और इसको स्पष्ट करेंगे? बाबा जो मनमना भाव की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब जो आया 2 दिन से आ रहा है, ये तो है ही है, इसके अलावा या और स्पष्ट करेंगे इसको? जैसे बाबा हमें मन मना भाव की शिक्षाएं दे रहा है, जो गीता का सार भी है, मन मना भाव मंत्र। तो अम, अपने अंदर मन से और बार बार, जैसे अभी 2-3 दिन से भी, वैसे भी बाबा साकार मुरलियों में आत्मिक स्वरूप में देखने की, आत्मा भाई भाई समझने की। तो मन मनाभव की स्थिति में हम तभी रह पाएंगे जितना हमारे अंदर आत्मिक स्वरूप का अभ्यास हम करेंगे, जितना आत्मिक भाव से औरों को देखेंगे, आत्मिक स्मृति में रहेंगे, अपने स्वमान की स्मृति में कि मैं कौन हूँ, मुझे मिला कौन है, कौन मुझे पढ़ा रहा है। तो जितना ये स्वमान और जितना नशा हमारे अंदर होगा तो ऑटोमेटिकली मन मनावव की स्थिति में हम स्थित हो जाएंगे। तो परमात्म अभिमानी, आत्म अभिमानी स्थिति, दोनों का ही मूल है। तो मेन तो यही है कि हम बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करें और सारा दिन अपने आप को बीच बीच में चेकिंग करते रहे ना। तो जितना हम चेकिंग करते रहेंगे अपने आप को, अपने स्वरूप में स्थित होएंगे, बाबा को याद करेंगे, तो यही मन मनाभव स्थिति है मुख्य रूप से। तो ठीक है, बाकी आप कुछ इसमें ऐड करना चाहे तो कर सकते नहीं, थैंक यू वेरी मच दीदी। बस ये इसको आ रहा है ना, और बड़ा महत्व तो बाबा भी देता है बड़ा, तो मैं कहा चलो जितना और जान पाए आपके अनुभव से। थैंक यू। कल बलविंदर बहन नहीं है। ओम शांति। ओम प्रीति शांति, बहन, कल बलविंदर बहन नहीं है, उनका मैसेज आया हुआ है ना। प्रीति बहन करेंगी कल। हाँ जी, ठीक है।